हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, पेगासस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। जदयू भी जांच की मांग कर रही है। सर, विपक्ष का कहना है कि सरकार इसकी जांच कराए। क्या जांच होगी? विपक्ष ये भी चाहता है कि पीएम इस पर संसद में सफाई दें। नहीं, ठीक है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले को देखेंगे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है और अनावश्यक ये सारी बातें आ रही है। से ये सारा मामला माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार है उसको इस मामले को देखेगी। सरकार का तो कहना है कि इस तरह की कोई घटना घटी नहीं है, तो हम लोग सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, तो क्या लग रहा है कि देश को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश हो रही है, केंद्र को बदनाम करने की साजिश हो रही है? देखिए, इस तरह की तो साजिशें विपक्ष खास करके कांग्रेस के नेतृत्व में कर ही रहा है। कोई एक घटना तो रही है। लगातार जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, ये हताश हो रहे हैं। और हताशा में अनावश्यक जब सदन का सत्र चलता है तो कोई न कोई बहाना करके वे सदन की कार्यवाही को स्थगित करके भारत के आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कि जो जन सरोकार से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो सदन में आते हैं, उस पर चर्चा होती है, फिर सरकार उसका समाधान निकालती है। ये सारी चर्चाएं वो आखिर क्यों नहीं होने देते हैं? अगर भारत के लोगों से उनका सरोकार है तो ये सारी चर्चा होनी देनी चाहिए। जातीय जनगणना सरकार का दी कि नहीं होगा? 2021 के जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गणना कराई जाएगी, लेकिन अब जातीय जनगणना को लेकर जदयू समेत विपक्ष भी एक सुर में सुर मिला रहा है। सर, नहीं, देखिए, बिहार विधानसभा ने इसे पारित किया है। उस आलोक में यह मांग आई है। लेकिन देखिए, बिहार विधानसभा ने इसे पारित किया है, लेकिन जो ये राष्ट्रीय जनगणना है पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में होना है। तो फिर जो विषय हैं उस विषय को भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार देख रही है कि इसको किस तरह से कैसे किया जाए। तो यह सरकार जदयू लगातार आप लोग को घेर रही है वैसे मुद्दों पे जो आप लोग को असहज करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ अलायंस टूट जाए या कुछ बड़ा कदम जदयू नहीं नहीं नहीं, हम लोग का अलायंस कोई आज से मजबूत थोड़ी है। बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दीजिए तो हम लोग लगातार जदयू के साथ, और इस बार तो दो दल और हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग पूरी मुस्तैदी से हमारा जो बिहार में गठबंधन है और उसका जो कार्यक्रम है, जिन कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के पास गए और जनादेश भी मिला, उन कार्यक्रमों पर हम सबों का कोई मन विभेद नहीं है। और हम सब चारों दल के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन चीजों को लागू करने का प्रयास। आखिरी सवाल, लालू जी सक्रिय राजनीति में लौटते दिख रहे हैं, दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, मतलब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं, तो क्या चुनौती उसको एनडीए मानती है? कभी भी जो भी दल कभी सरकार में रही है उसका प्रयास रहता है कि हम सत्ता में आए, और उसके लिए वो इस तरह के फ्रंट बनते हैं और बिगड़ते हैं। इस तरह की बातें होती रहती है, फिर समय के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है, आज वैश्विक स्तर पर भी सरकार का लोहा अन्य देशों ने माना है। और गरीब कल्याण से जुड़े हुए एवं आम लोगों से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान करने में इस सरकार ने बहुत ही कम वर्षों में अच्छी सफलता प्राप्त की है। उसका उदाहरण जो वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थिति बनी, और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कोविड के कारण जो मंदी आई या लॉकडाउन के कारण जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्गों को रोज़गार नहीं मिला, तो उसके कारण उनके घर तक निःशुल्क अनाज पहुंचाने का काम फेज 1 में भी किया और फेज 2 में तो चल रही है। और पूरे देश के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण को भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है और निःशुल्क टीकाकरण लगातार चल रहा है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रमों को लगातार आम लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने एक सफल प्रयास किया है। और इसके कारण विपक्ष में हताशा है, इसलिए कभी वो अलग अलग फ्रंट की बात करके वो अपनी खींच उतारते हैं।